स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट ये टॉपिक डेंसिटी से रिलेटेड है और डेंसिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आए जेई में वो सारे क्वेश्चन हम लास्ट ईयर के सॉल्व करके देखेंगे इस टॉपिक पे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं इसमें से। सो इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज कंडक्टर की वजह से, और ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, अभी इसमें 3 पार्ट है, देखो, लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूम। लीनियर में क्या है, चार्ज पूरे सपोज कंसिडर करो रॉड, एक रॉड में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो ये चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड है कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, एक पर्टिकुलर लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो इसका डेंसिटी अगर हम लोग को निकालना है तो लैम्बडा इज नथिंग बट चार्ज, और जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पर यूनिट लेंथ दैट इज लैम्बडा इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल, बराबर, लेंथ पे जितना डिस्ट्रीब्यूटेड है। अभी डेंसिटी का कंसेप्ट सबको पता है, डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, बराबर। अभी यहाँ पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम कहाँ पे है, लेंथ पे, इसके लिए चार्ज पर यूनिट लेंथ। सपोज अगर इरेगुलर सरफेस एरिया है, अगर इरेगुलर सरफेस एरिया है तो यहाँ पे फ्लैट है, तो यहाँ पे जब फ्लैट है यहाँ पे कितने चार्जेस रहेंगे, मे भी कम रहेंगे, लेकिन ये पॉइंटेड है, यहाँ पे क्या रहेंगे, इसका रेडियस देखो कम है। जिसका रेडियस कम है तो वहाँ पे चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, ज़्यादा हो सकता है। सो दैट इज़ नथिंग बट द डेंसिटी इन दिस पर्टिकुलर एरिया विल बी मोर एज कम्पेयर टू दिस एरिया, बराबर। ये फ्लैट है तो यहाँ पे डेंसिटी कम है, यहाँ ये पॉइंटेड है तो डेंसिटी ज़्यादा है, चार्ज डेंसिटी। तो एक्चुअली ये कंसेप्ट है। हमें यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में पहला हम लोगों ने देखा लीनियर, सेकंड है सरफेस। सरफेस देखो पर यूनिट एरिया में आएगा, पूरे एक स्क्वायर में जितना भी चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है तो सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। अभी वॉल्यूम है, वॉल्यूम में पूरा भरा हुआ जितना भी चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड इन दिस पर्टिकुलर वॉल्यूम, दिस इज नथिंग बट अ रो इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हैं जेई में वो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। अभी यहाँ पे देखो हम लोग ने फर्स्ट क्वेश्चन दिया है जेई में, 2009 में ये क्वेश्चन आए हैं। लेट सिग्मा आर इज इक्वल टू ये दिया है वैल्यू, बी द चार्ज डेंसिटी, ये चार्ज डेंसिटी का वैल्यू दिया है। ये डिस्ट्रीब्यूटेड है कहाँ पे, एक सॉलिड स्फीयर में, जिसका रेडियस कितना दिया है, आर दिया है, एंड टोटल चार्ज क्यू फॉर अ पॉइंट पी इज इनसाइड ऑफ द स्फीयर। एक चार्ज है जो पॉइंट पी पे है वो इनसाइड ऑफ द स्फीयर है और उसका डिस्टेंस आर दिया है, बराबर। सो पी जहाँ पे है उसका डिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर, फॉर द सेंटर ऑफ द स्फीयर द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। मैंने अभी जस्ट पढ़ा कि जो पी है पॉइंट उसका जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर है, बराबर। और चार्ज डेंसिटी का वैल्यू ये दिए, एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर का उन्होंने एक सॉलिड स्फीयर का एक स्मॉल एलिमेंट लिया है, सपोज ये स्मॉल एलिमेंट लिया है तो ये स्मॉल एलिमेंट का वैल्यू क्या है, डी आर है। तो वॉल्यूम ऑफ दैट एलिमेंटल रिंग, ये जो वॉल्यूम है इसका तो क्या आएगा, एरिया एंड दैट रेडियस। सो एरिया क्या है, अभी ये स्मॉल वॉल्यूम लिया है सो डी वी लिया, तो एरिया क्या है 4 पाई, ऑफकोर्स ये स्फीयर है तो एरिया क्या है 4 पाई आर स्क्वायर, और स्मॉलेस्ट एरिया उसका तो क्या आएगा, डी आर। द टोटल चार्ज क्या आएगा, सो टोटल चार्ज इज नथिंग बट डी क्यू इज नथिंग बट जितना भी डेंसिटी है इनटू वॉल्यूम। अभी ये फॉर्मूला है, अभी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, डेंसिटी का फॉर्मूला था चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, हम लोग ने अभी जस्ट देखा डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। अभी ये अगर चार्ज हम लोग को फाइंड आउट करना है तो ये डिनोमिनेटर में उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अभी ये चार्ज क्या है, स्मॉल है, इसके लिए क्या लिखा, डी क्यू लिखा, बराबर। रो तो डेंसिटी है और वॉल्यूम भी क्या है, स्मॉल है, स्मॉल एलिमेंट के लिए निकाले तो क्या आएगा, डी वी आएगा। तो क्यू का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे, रो इंटू वी इज नथिंग बट क्यू, बराबर। और स्मॉल है इसके लिए क्या आएगा, डी क्यू इज इक्वल टू रो एंड डी वी, बराबर। आर मतलब ये रेडियस लिया उन्होंने, दैट्स इट। इसके लिए डी क्यू का वैल्यू क्या आया, चार्ज का वैल्यू क्या आया, रो इंटू डी वी। तो रो का वैल्यू क्या है, रो का वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, देखो क्यू पाई आर रेज टू 4 इंटू आर, रो का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, और डी वी का वैल्यू हम लोग ने निकाला, क्या निकाला, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, आर स्क्वायर और आर इज नथिंग बट व्हाट, आर क्यूब, बराबर। ये पाई और ये पाई गेट्स कैंसिल, ये 4 एज इट इज है तो 4 क्यू आर रेज टू 4 आर क्यूब इंटू डी आर, ये वैल्यू आया।
पाई पाई कैंसिल, 4 एज इट इज़, क्यू एज इट इज़ आया, आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब इंटू डी आर, डिनोमिनेटर में क्या आया r⁴। ये किसका वैल्यू आया, डी क्यू का वैल्यू आया। अभी यहाँ पे हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, टोटल चार्ज इनसाइड द स्फीयर, कितना चार्जेस है इनसाइड द स्फीयर ऑफ रेडियस आर में। सो हम लोग ने स्मॉल वैल्यू निकालना था। अभी टोटल चार्ज निकालने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, स्मॉल वैल्यू को इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट करेंगे तो हम लोग को टोटल चार्ज मिलेगा। तो जो भी डी क्यू का वैल्यू आया वो हम लोग सब्स्टिट्यूट किए यहाँ पे, 4q r⁴ r³ dr। यहाँ से कांस्टेंट जो भी है वो बाहर निकाला, बराबर। कहाँ से कहाँ तक, 0 से r1 तक। सेंटर में चार्ज क्या था, 0 था, और डिस्टेंस कहाँ पे, p पॉइंट तक हम लोग निकाल रहे हैं। देखो यहाँ पे p पॉइंट तक हम लोग निकाल रहे हैं, राइट। सो 0 से r1 तक, r³ इंटू डी r³। अभी हाँ, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला याद रखो, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n इज नथिंग बट व्हाट, x⁻n+1 अपॉन n+1, ये फॉर्मूला है। अभी यहाँ पे क्या है, n क्या है, 3 है, तो 3 + 1 कितना हुआ, 4, और डिनोमिनेटर पे भी क्या आएगा, n+1, मतलब 3 + 1 क्या आएगा, 4। कहाँ से कहाँ तक, 0 से r1 तक, बराबर। अभी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट यहाँ पे जो r है वहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे हम लोग, r1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो r की जगह पे r1 आया, बराबर। 0 का वैल्यू तो 0 ही आएगा, 4 गेट्स कैंसिल, तो आंसर क्या आया, q r1⁴, और ये डिनोमिनेटर का दिस r एंड दिस 4 एंड दिस 4 गेट्स कैंसिल, तो क्या आया, r⁴। सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट p ड्यू टू इनसाइड द चार्ज इज गिवन बाय। अभी ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, E = kq अपॉन r1², ये हम लोग को पता है फॉर्मूला। इसमें से हम लोग ने क्या फाइंड आउट किया, k का वैल्यू तो कांस्टेंट है, चार्ज का वैल्यू फाइंड आउट किया, चार्ज का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे, बराबर। q का वैल्यू देखो, q r1⁴, डिनोमिनेटर में r⁴, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, और r1², 4 है और स्क्वायर है, तो 2 कैंसिल, तो यहाँ पे ऊपर क्या आएगा, 2 आएगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4πε0, k का वैल्यू q, ये 2 गया तो ये 4 में से ये 2 गया, तो क्या आएगा, r1⁴ एंड r⁴, ये आंसर आया, राइट। सो यहाँ पे 3 चीज़ें तुम लोग को, एक एक्चुअली हम लोग जितने भी क्वेश्चन देखने वाले हैं तो ये फॉर्मूला याद रखना है तुम लोग को। x⁻n का जो नंबर रहेगा उसको +1 करना है, और डिनोमिनेटर में भी वही नंबर डालना है +1 करके, बराबर। और इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ कर रहे, अभी यहाँ पे देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ने क्या निकाला था, वॉल्यूम निकाला। वॉल्यूम क्यों निकाला, क्योंकि ये स्मॉल एलिमेंट ऑफ द रिंग निकाला पहला, राइट। तो स्मॉल एलिमेंट ऑफ द रिंग का जो भी वैल्यू आया, इसका जो भी वैल्यू आया उसका हम लोग ने डी क्यू निकाला। हाँ, डी क्यू इज़ नथिंग बट व्हाट, डी क्यू इज़ नथिंग बट चार्ज, डी क्यू इज़ नथिंग बट ये फॉर्मूला कहाँ से आया, यहाँ से आया। डेंसिटी इज़ नथिंग बट चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, सो क्यू इज़ नथिंग बट, ये दोनों को क्या किया, ये यहाँ पे जाके क्या हुआ, मल्टीप्लाई हुआ, बराबर। ये पूरे के लिए, तो स्मॉल के लिए हम लोग ने सिर्फ डी क्यू और डी वी रखा है, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। इसका ये स्मॉल एलिमेंट के लिए है, इसका अगर पूरे का आंसर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे इंटीग्रेशन किया, और फाइनली क्यू का वैल्यू निकाला। क्यू का वैल्यू निकालने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला यूज़ किया, और क्यू का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, देन यू विल गेट द आंसर। तो ये जो आंसर आया, ये आंसर ये है, दैट्स योर आंसर, राइट। सारे क्वेश्चंस ऐसे ही है, ऐसे ही हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। देखो अभी सेकंड क्वेश्चन क्या दिया, let there be a spherically symmetric charge distribution with a charge density varying as, ये charge density दी है, up to r is equals to small r is equals to capital R बोला है, and density of r is 0 for r is greater than r अगर बाहर है तो 0 है, where r is a distance from the origin, then electric field at a distance r which is r is less than r from the origin is given by। तो हम लोग को ये देखो, हम लोग का एक स्फीयर है, बराबर। इसका एट पॉइंट p डिस्टेंस पे हम लोग ने डिस्टेंस क्या लिया, r लिया है, लेकिन उन्होंने क्या बोला है कि r इज इक्वल्स टू r, तो यही जो डिस्टेंस है वो क्या है, कैपिटल R है, राइट। अभी r इज लेस देन r पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट p हम लोग निकालना है।
राइट। तो वॉल्यूम ऑफ द एलिमेंटल रिंग, अभी इसका छोटा वही स्टेप करेंगे। ये एलिमेंटल रिंग है, स्पेरिकल रिंग है, तो इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम क्या आएगा, जो एरिया है इनटू स्मॉल पार्ट। सो एरिया क्या है, अभी यहाँ पे ये एक्स लिया है तो एक्स लेंगे, 4πx² इंटू डी एक्स, स्मॉल पार्ट इज डी एक्स। इसका चार्ज क्या आएगा, डी क्यू इज नथिंग, अभी ये मैंने पहले ही एक्सप्लेन किया है। डी क्यू ये पहले ही मैंने एक्सप्लेन किया। देखो वॉल्यूम ऑफ द रिंग 4πx² dx आएगा, चार्ज कंटेन इन द एलिमेंटल शेल। सो ये पहले ही फर्स्ट क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया है। दिस इज नथिंग बट डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अभी डेंसिटी का फॉर्मूला जो दिया है वो क्वेश्चन में दिया है, डेंसिटी का वैल्यू, ये डेंसिटी का वैल्यू दिया है, वो एज इट इज़ हम लोग लिखेंगे। ये डेंसिटी का वैल्यू हम लोग ने एज इट इज़ लिखा। और वॉल्यूम क्या निकाला, अभी यहाँ पे बोला है कि आर इज इक्वल्स टू, क्योंकि डायग्राम में वैसे दिया है आर इज इक्वल्स टू एक्स, तो यहाँ पे हम लोग ने आर की जगह पे एक्स सब्स्टिट्यूट किया, 4πx² dx। किसका वैल्यू निकाला हम लोग ने, स्मॉल चार्ज का वैल्यू निकाला। अभी ये स्मॉल चार्ज को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। जैसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो टोटल चार्ज मिलेगा, बराबर। तो स्मॉल चार्ज को, तो टोटल चार्ज कंटेन स्फेरिकल रीजन ऑफ रेडियस आर इज गिवन बाय, स्मॉल चार्ज को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, टोटल चार्ज मिलेगा। तो स्मॉल चार्ज का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, कहाँ से कहाँ तक, 0 से r तक, डेंसिटी 5/4 माइनस x/r, जो वैल्यू था वो सब्स्टिट्यूट किया। अभी यहाँ पे 4π और रो को बाहर निकाला, कहाँ से कहाँ तक, 0 से r तक। 5/4 ये x² यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, ये 4π और ये बाहर निकाला आउटसाइड फ्रॉम द इंटीग्रेशन, ये x² यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, x और x² इज नथिंग बट व्हाट, x³ अपॉन r dx। अभी 5/4 एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन नहीं आएगा, x² का n+1 करके क्या आएगा, 3/3, बराबर। ये 3 है तो 3 + 1 मतलब क्या हुआ, 4, तो 4/4, राइट। सो यहाँ पे क्या आया, 3 आया। ये 5/4 एज इट इज़ है, 5/4 एज इट इज़ है, ये x³ है, माइनस 3 + 1 कितना हुआ, 4, और ये 4 अपॉन 4, 4 3 = 12, 4 एज इट इज़, 5x³ माइनस x⁴ अपॉन 4r, कहाँ से कहाँ तक, 0 से r तक। तो जहाँ पे x है वहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कौन सा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, r का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो x की जगह पे क्या आएगा, r आएगा, 5r³ अपॉन 12 माइनस ये x की जगह पे भी क्या आएगा, r आएगा, r⁴ अपॉन 4r। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए डिस्टेंस इनसाइड ऑफ द स्फीयर ऑफ ए रेडियस r, हम लोग वही r पे डिस्टेंस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन में P जहाँ पे है वहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हम लोग को क्या मिला, एक्चुअली ये चार्ज मिला, ये फॉर्मूला है E = kq अपॉन r², बराबर। k का वैल्यू क्या है, 1/4πε0। अभी ये q का वैल्यू क्या है, q का इतना सारा सब वैल्यू है, वो पूरा वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। देखो 4πε0 और ये पूरा लिख दिया, r², ये r², ये फॉर्मूला में है। 4π गेट्स कैंसिल, क्या बचा, रो, इन दोनों में से क्या कॉमन निकाला, r³ कॉमन निकाला, बराबर। 5 और इसमें से 1/4 कॉमन निकाल सकते हैं, तो 1/4 कॉमन निकाला, बचा क्या, 5/3, 5/3 माइनस ये तो बाहर निकला है, r³ बाहर निकला, मतलब अंदर क्या बचा, r बचा, r अपॉन r। सो ρ0 r³ अपॉन 4ε0, 4ε0। ये 4 कहाँ से आया, ये 4 यहाँ से आया है, 1/4 जो बाहर निकाला था ना वो आया, यहाँ पे 4π कैंसिल हुए, ये 5/12 है, 1/4 है, इसमें से 4 जो बाहर निकला वो है, तो अंदर क्या बचेगा, 5/3 ना, 4 3 = 12, राइट। तो r³ बाहर निकला, दोनों में से r³ बाहर निकला, r³ और स्क्वायर में से एक कैंसिल हुआ, ऊपर बचा r, ρ0 r अपॉन 4ε0, 5/3 माइनस 5/3 माइनस ये एक r बाहर निकाला था, तो r अपॉन कैपिटल R। दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट E, राइट। यही क्वेश्चन था। क्वेश्चन देखो, सरफेस चार्ज डेंसिटी के क्वेश्चंस बहुत सारे आए। क्वेश्चन में दिया था डेंसिटी का वैल्यू, बराबर। डेंसिटी का वैल्यू दिया था, तो हम लोग ने पहले चार्ज निकाला, स्मॉल चार्ज निकाला। स्मॉल चार्ज निकालने के से पहले हम लोग ने वॉल्यूम निकाला। वॉल्यूम हम लोग ने क्या कंसिडर किया है, यहाँ पे डिस्टेंस x कंसिडर किया, दिया है उन्होंने क्वेश्चन में, तो डिस्टेंस x दिया है, तो 4πr² के जगह पे हम लोग ने x² डाला, x² dx, बराबर। वॉल्यूम निकाला,
फिर चार्ज निकाला, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला ये जो दिया था वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, रो नॉट 5/4 माइनस एक्स अपॉन आर। वॉल्यूम ये हम लोगों ने निकाला था, वॉल्यूम ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया। ये कौन सा वैल्यू है? ये स्मॉल चार्ज का वैल्यू है। अब ये स्मॉल चार्ज को अगर पूरा टोटल चार्ज निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करके ये आंसर आया, ये टोटल चार्ज का आंसर आया। अभी हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी निकालना है, एट डिस्टेंस आर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी एट ए डिस्टेंस आर, फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट किया। क्यू का वैल्यू ये जो आया था ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, और इसमें से जो कॉमन निकाला, जो कैंसिल हुआ वो कैंसिल किया, 4 पाई, और जो कॉमन निकल रहा था, क्या कॉमन निकल रहा था? ऊपर आर क्यूब और आर रेज़ टू 4 है, तो आर क्यूब कॉमन निकल रहा था और 4 कॉमन निकल रहा था, वो बाहर निकाला। जो बचा है वो इनसाइड दी ब्रैकेट है, राइट। और यहाँ पे फाइनल आंसर नहीं रहा है। नेक्स्ट, a spherical symmetric charge distribution is characterized by the charge density having a following variation। अभी यहाँ पे डेंसिटी का वैल्यू ये दिया है, बराबर। सेंटर में 0 है बोला है, where r is a distance from the center and the charge distribution of rho naught is a constant, the electric field intensity as internal point r is less than r। सेम वही चीज़ करने का है हम लोग को। एक एलिमेंटल रिंग दी है, इसका ये जो स्फीयर है, इसका जो स्मॉल पार्ट है हम लोग क्या कंसीडर करेंगे? dx। इसका वॉल्यूम निकालेंगे, बराबर। एट अ पॉइंट p पे हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। और देखते स्मॉल चार्ज, टोटल चार्ज इज नथिंग बट, पहला तो स्मॉल चार्ज निकालना पड़ेगा, रो इंटू डी क्या आएगा? वॉल्यूम क्या आएगा? 4πx² dx। इसका एक्सप्लेनेशन में पहले फर्स्ट सेकंड वाले क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है। वॉल्यूम इज नथिंग बट एरिया इंटू dx, स्मॉल पार्ट। और कहाँ से कहाँ कर रहे हैं हम लोग? टोटल चार्ज इन द स्फेरिकल रीजन फ्रॉम 0 to r, राइट। सेंटर से r तक निकाल रहे हैं डिस्टेंस, राइट। हाँ, सो डेंसिटी, ये रो का वैल्यू उन्होंने क्या दिया है? रो का वैल्यू दिया है यहाँ पे। रो का वैल्यू क्या है? रो नॉट 1 माइनस आर अपॉन आर। लेकिन ये आर यहाँ पे हम लोग क्या कंसिडर करेंगे? आर इज नथिंग बट अवर एक्स। तो जहाँ पे भी आर है वहाँ पे क्या कंसिडर करेंगे? एक्स अपॉन आर। वॉल्यूम का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया 4πx² इंटू dx। अभी इसमें से क्या कांस्टेंट है? हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट कर रहे हैं? हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 से लेके r तक। कांस्टेंट है 4π, रो नॉट बाहर निकाला, x² अंदर गया, x² आया, माइनस स्क्वायर इंटू एक्स इज नथिंग बट x³ अपॉन आर इंटू dx, बराबर। इसको इंटीग्रेट 4π, रो नॉट बाहर आया, x² का इंटीग्रेशन क्या है? x³ अपॉन 3 माइनस 3 का 3 + 1 इज 4 अपॉन आर, 0 से लेके r तक। इनमें से कॉमन क्या है? अभी यहाँ पे जहाँ पे x है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो 0 है तो कैंसिल हुआ। अपर लिमिट क्या आएगा? अपर लिमिट r है, तो x की जगह पे क्या आएगा? r आएगा, r³ माइनस r रेज़ टू 4, बराबर। तो दोनों में से कॉमन क्या है? r³ कॉमन है, तो r³ बाहर निकला, 1/3 माइनस r। यहाँ पे r बचेगा, स्मॉल r। यहाँ पे भी स्मॉल r ही आएगा, हाँ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो स्मॉल r अपॉन 4r। सो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू k अपॉन r²। Q का वैल्यू ये है, ये पूरा Q का वैल्यू है, r² एज इट इज़। सो k अपॉन r² एज इट इज़ लिखा। 4π गेट्स कैंसिल, r³ और r² गेट्स कैंसिल, तो बचा क्या? r बचा, r³, हाँ r बचा। सो दैट इज नथिंग बट रो नॉट अपॉन E0 1/3 माइनस दैट r इज मल्टीप्लाई विद दिस r² अपॉन 4r। ये फाइनल आंसर आया है। तो वही हम लोग कर रहे थे। तुम लोग को सिर्फ देखना है कि हम लोग इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, 0 से लेके r तक, सेंटर से लेके वो dx का जो वैल्यू है वो कहाँ तक है? दैट डिस्टेंस इज स्मॉल r। वहाँ से लेके वहाँ तक हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं। एंड बाकी सब सेम ही था, तीनों क्वेश्चन में सेम ही था। जेई में ये क्वेश्चन आया है 2014 में, ऑनलाइन क्वेश्चन आया है। एक्चुअली ये टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं,
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जेई में 2016 में ये क्वेश्चन आया है, क्या है? द रीजन बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियस ए एंड बी। दो स्फीयर है, एक का रेडियस है, एक का रेडियस बी है, रिस्पेक्टिवली हैज अ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज नथिंग बट ए अपॉन आर, वेयर ए इज अ कांस्टेंट एंड आर इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। कैपिटल ए इज अ कांस्टेंट एंड आर इज अ डिस्टेंस, सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं, and the center of the sphere is a point charge q. The value of A is such that electric field in the region between the sphere will be constant is. हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द रीजन निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P इज गिवन एज k q प्लस q मतलब चार्ज एंड द चार्ज एनक्लोज्ड इन दैट सरफेस डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। फिर Q enclosed is a charge enclosed between the enclosed is a charge between the charge contained within the elemental ring of radius r, radius x, sorry ये वाला, ये छोटा, and the width dx। ये फॉर्मूला वही था हम लोग का, बराबर। सो डी क्यू का फॉर्मूला कैसे आएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, डेंसिटी का वैल्यू क्या दिया है? ए अपॉन आर। तो हम लोग का एक्स एलिमेंटल रिंग कितने डिस्टेंस पे? एक्स पे है, तो ए अपॉन एक्स लेंगे, ए अपॉन एक्स, और वॉल्यूम क्या लेंगे? वही स्मॉल वॉल्यूम, यहाँ पे डी एक्स है तो 4πx² dx। सारे क्वेश्चंस में यही किया है, पहला स्मॉल चार्ज लिया है, उसका इंटीग्रेशन किया, चार्ज निकाला, टोटल चार्ज निकालने के बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यूज़ किया और उसमें से आंसर निकाला है। अभी देखो यहाँ पे स्मॉल चार्ज निकाला, स्मॉल चार्ज का इंटीग्रेशन किया तो चार्ज निकलेगा, कहाँ से कहाँ तक? नाउ दिस इज़ इम्पोर्टेंट, हम लोग जीरो से करते थे, तो यहाँ पे बोला है कि सेंटर का जो डिस्टेंस है वो ए है, ए से लेके आर तक। सो ए से लेके आर तक, इंटीग्रेशन ए से लेके आर तक। अभी ये स्मॉल डी क्यू का जो वैल्यू आया वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, देखो डी क्यू का वैल्यू ये आया था ए अपॉन एक्स, तो ए अपॉन एक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, 4πx² इंटू डी एक्स, स्क्वायर और एक्स गेट्स कैंसिल, 4π कॉन्स्टेंट है, ए कॉन्स्टेंट है, बाहर निकाला, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1, तो 1 + 1 2, 2/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट क्या है आर, एक्स की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? आर सब्स्टिट्यूट करोगे, तो 4π ए, एक्स की जगह पे आर का स्क्वायर अपॉन ये 2 बराबर, माइनस लोअर लिमिट क्या है ए, तो 4π ए स्मॉल ए का स्क्वायर, एक्स की जगह पे ए स्मॉल ए का स्क्वायर अपॉन 2, 2 2 ज़ा 4, सो 2π ए कैपिटल ए आर स्क्वायर माइनस 2π ए स्मॉल ए स्क्वायर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी जो टोटल चार्ज है, ये फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड का, के कैपिटल क्यू एंड चार्ज एनक्लोज, तो हम लोग ने चार्ज एनक्लोज का वैल्यू निकाला, राइट। सो ये जो क्यू है वो एज इट इज़ रहेगा, और चार्ज एनक्लोज है, मतलब ऐसा है क्वेश्चन, बराबर। तो ये जो चार्ज एनक्लोज है इसका ये वैल्यू है, ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। अभी ये इक्वेशन में आर इज इंडिपेंडेंट है, तो आर कैंसिल हो गया, ये इंडिपेंडेंट फैक्टर है, तो बचा क्या? क्यू का वैल्यू क्या बचा? अगर हम लोग सब ये करते फाइनली, तो चार्ज का आंसर क्या आएगा? अगर आर इंडिपेंडेंट है तो ये इसका ये वैल्यू आएगा, मतलब यही वैल्यू बचा। सो क्यू इज इक्वल टू 2π ए अपॉन ए स्क्वायर, तो कैपिटल ए का वैल्यू क्या मिलेगा? ये मल्टीप्लाई, नीचे जाके क्या होगा? डिवाइड। सो चार्ज इज नथिंग बट, सॉरी कैपिटल ए इज नथिंग बट क्यू अपॉन 2π ए स्क्वायर, वही निकालना था। द वैल्यू ऑफ ए सच दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन बिटवीन द स्फीयर विल बी कांस्टेंट, मतलब ए का वैल्यू निकालना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कांस्टेंट है, राइट। तो इसको कंपेयर किया चार्ज से, ये फैक्टर कांस्टेंट है तो गया, तो ये इसको कंपेयर किया, तो ये वैल्यू मिला, तो कैपिटल ए का वैल्यू मल्टीप्लाई, नीचे जाके क्या हुआ? डिवाइड। यही क्वेश्चन का आंसर है, देखो फर्स्ट आंसर है क्यू अपॉन 2π ए स्क्वायर, राइट। जेई 2016 में एक क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट, a solid ball of radius r has a charge density दी है, the electric field outside the ball इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। वो पहला चार्ज का फॉर्मूला हम लोग को पता है, रो इंटू डी वी। रो का वैल्यू क्या है? रो का वैल्यू दिया है क्वेश्चन में, वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया डी वी। अभी इसका डिस्टेंस आर दिया है तो आर लेंगे,
बराबर। पहले वॉल्यूमेंटल शेल हम लोग x लेते थे, तो x लेते थे हम लोग 4πx²। भाई यहाँ पे r डिस्टेंस पे है तो r² dr, बराबर। सो टोटल बॉल चार्ज इज गिवन बाय, सो q इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ dq। तो ये स्मॉल चार्ज है, इसका पूरे का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ये वैल्यू एज इट इज रखा, कहाँ से कहाँ तक। अभी यहाँ पे जीरो सेंटर में क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। ये जो एलिमेंटल लेंगे वो कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे, और जो पॉइंट P है वो कौन से डिस्टेंस पे, कैपिटल R डिस्टेंस पे। सो 0 r और r, बराबर। तो हम लोग एट अ पॉइंट P हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे ये फाइंड आउट करने के बाद ये जो डिस्टेंस है, ये पूरा जो डिस्टेंस है वो r है, बराबर। सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया 4π, इसका वैल्यू क्या है 4π ρ0 1 माइनस r अपॉन r r² dr। अभी कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके r तक। सो 0 से लेके r तक, 0 से लेके r तक वैल्यू क्या आया 4π ρ0, कांस्टेंट है बाहर निकला, क्या बचा, अभी बचा है r² माइनस, अभी यहाँ पे देखना पड़ेगा r² और माइनस r² इंटू r इज r³ अपॉन r dr, बराबर। सो हाँ, तो इंटीग्रेशन करो 0 से r तक। पहले तो इंटीग्रेशन करो 2 + 1 इज 3/3, यहाँ पे 4/4, 0 से लेके कैपिटल R। तो जहाँ पे स्मॉल r है वहाँ पे क्या आएगा, कैपिटल R अपॉन कैपिटल R³ माइनस r रेज़ टू, यहाँ पे क्या आएगा 3, यहाँ पे हाँ यहाँ पे आएगा r, r रेज़ टू 4 आएगा, अपॉन 4r। तो दिस आर गेट्स कैंसिल, तो r³ बचा, r³ अपॉन 4, बराबर। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4r³ माइनस 3r³, 4 3 था 12, 4 में से 3 गया 1 बचा, सो 1 r³ अपॉन 12। सो 4π ρ0 r³ अपॉन 12, 4 1 जा 4 3 जा 1/3 π ρ0 r³। ये वैल्यू निकाला चार्ज का। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द आउटर बॉल ऑफ द आउटर पॉइंट ऑफ द बॉल, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला k³ अपॉन r²। k का वैल्यू पता है हम लोग को 1/4πε0, q का वैल्यू हम लोगों ने अभी जस्ट निकाला, r² एज इट इज, पाई गेट्स कैंसिल, 4 3 जा 12, ρ0 r³ डिवाइडेड बाय r²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आया एट अ पॉइंट P। कहाँ से कहाँ तक हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे, 0 से लेके ये स्मॉल एलिमेंटल रिंग का वैल्यू है कहाँ तक, r तक है, और ये जो पूरा जो रेडियस है वो कहाँ तक है, कैपिटल R तक है। तो हम लोग इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, 0 से लेके r तक। देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन हम लोग कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, यहाँ पे बोला क्या है कि a इज योर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो a से लेके ये वाला डिस्टेंस, पॉइंट P का डिस्टेंस क्या है, स्मॉल r है, बराबर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग जब फाइंड आउट कर रहे हैं तो यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं पॉइंट P पे, तो A से लेके स्मॉल r तक हम लोग ने इंटीग्रेट किया था, बराबर। अभी ये वाले क्वेश्चन में देखो, ये वाले क्वेश्चन में हम लोग ने क्या लिया है, 0 से लिया है। 0 से ये जो डिस्टेंस है पॉइंट P का, ये देखो पॉइंट P, ये 0 से डिस्टेंस स्मॉल r तक है, तो इंटीग्रेशन भी 0 से लेके r तक किया, स्मॉल r तक किया। सो कहाँ से इंटीग्रेट कर रहे हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है। हम लोग पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। ये वाले क्वेश्चन में भी हम लोग 0 से लेके पॉइंट P कहाँ पे है, R पे है। कौन से R पे है, स्मॉल r पे। तो 0 से लेके स्मॉल r तक ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, ये आपको देखना है। ये वाले क्वेश्चन में भी हम लोग 0 से लेके r1 तक हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे। एक्चुअली r1 ये पूरा डिस्टेंस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम लोग r1 तक फाइंड आउट कर रहे हैं। ये यहाँ पे r1 आना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हम लोग r1 तक फाइंड आउट कर रहे हैं, 0 से लेके r1 तक। राइट है सारे क्वेश्चंस। हाँ, ये डिस्कस किया, ये भी डिस्कस किया, ये भी किया, या अभी जस्ट किया हम लोग ने।